राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करना चाहता हूं जो शायद तुमने पहले कभी इस नजरिए से नहीं सुनी होगी। तुम सोचते हो कि भगवान चुप हैं, तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, तुम सोचते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन शायद आएंगे ही नहीं। हर बार जब किसी की किस्मत बदली उससे पहले भगवान ने कुछ न कुछ संकेत दिए, पर हम इतने उलझे हुए होते हैं अपनी तकलीफों में कि वे संकेत दिखते ही नहीं। आज मैं तुम्हें वही संकेत बताऊंगा, ध्यान से सुनो, क्योंकि हो सकता है कि ये संकेत अभी तुम्हारी जिंदगी में भी आ रहे हो और तुम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हो। पहला संकेत, जब सब कुछ अचानक टूटने लगे। भक्तों, यह सुनकर अजीब लगेगा, पर यह सच है। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं, उससे ठीक पहले जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब सब कुछ एक साथ टूटता हुआ लगता है। रिश्ते टूटते हैं, काम में रुकावट आती है, जो योजनाएं बनाई थी वो बिखरती हैं, जिन लोगों पर भरोसा किया था वो दूर हो जाते हैं और इंसान सोचता है कि शायद मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है। पर सुनो, जब खेत की पुरानी फसल काटी जाती है तभी नई फसल के लिए जगह बनती है। जब पुराना घर गिरता है तभी नया और मजबूत घर बनता है। भगवान तुम्हारी जिंदगी से वो सब हटा रहा होता है जो तुम्हारे अच्छे दिनों के रास्ते में रुकावट थी। वो रिश्ता जो टूटा वो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था। वो काम जो छूटा उसकी जगह कुछ बेहतर आने वाला था। जब जीवन में सब कुछ अचानक बिखरने लगे तब घबराओ मत, समझो कि भगवान तुम्हारे लिए जगह बना रहा है। यही पहला संकेत है। दूसरा संकेत, जब मन बार बार भगवान की तरफ खिंचे। भक्तों, तुमने कभी गौर किया है कि कुछ दिनों में बिना किसी कारण के मन में भजन गूंजने लगता है, बिना कहे मन मंदिर की ओर चलने को करता है। रात को नींद टूटती है और मन में बस एक ही नाम होता है, भगवान का। यह संयोग नहीं है। जब भगवान किसी के जीवन में कुछ बड़ा करने वाले होते हैं तब वे पहले उस इंसान को अपनी तरफ खींचते हैं। जैसे माँ बच्चे को कुछ देने से पहले अपने पास बुलाती है, वैसे ही भगवान तुम्हें पहले अपने करीब लाते हैं। अगर इन दिनों तुम्हारा मन बार बार प्रार्थना की ओर जा रहा है, अगर भीतर से एक अजीब सी बेचैनी है जो तुम्हें भगवान की शरण में जाने को मजबूर कर रही है, तो ये बेचैनी दुख का संकेत नहीं है, ये आने वाले सुख की दस्तक है। जब ये संकेत मिले तो और गहरे हो जाओ और ज्यादा प्रार्थना करो, क्योंकि भगवान तुम्हें तैयार कर रहे हैं। तीसरा संकेत, जब पुराने दर्द अचानक याद आने लगे। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना किसी कारण के पुरानी तकलीफें मन में उठने लगती हैं। वो पुराना धोखा, वो पुरानी असफलता, वो पुराना अपमान जो तुम भूल चुके थे अचानक फिर से सामने आ जाता है और तुम सोचते हो कि ये क्यों हो रहा है। पर सुनो, भगवान तुम्हें उन पुराने घावों को एक बार और दिखाता है ताकि तुम उन्हें पूरी तरह से माफ कर सको। जब तक मन में पुराने दर्द का बोझ होता है, नई खुशी के लिए जगह नहीं होती। जब तक भीतर कोई शिकायत दबी होती है, आशीर्वाद पूरी तरह उतर नहीं सकता। इसलिए जब पुराने दर्द याद आए, रो मत, बल्कि हाथ जोड़ो और कहो, मैं माफ करता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। ये माफी ही वो चाबी है जो तुम्हारे अच्छे दिनों का दरवाजा खोलती है। जब ये संकेत मिले, समझो कि भगवान तुम्हारा मन साफ कर रहे हैं। चौथा संकेत, जब नींद में शांति मिले या अजीब सपने आए। भक्तों, भगवान अक्सर स्वप्न के माध्यम से संवाद करते हैं। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो कई बार नींद में एक अजीब सी शांति मिलती है। कभी कभी ऐसे सपने आते हैं जिनमें मंदिर दिखता है, कोई संत दिखता है, कोई प्रकाश दिखता है, या कोई अपना बड़ा बुजुर्ग जो अब इस दुनिया में नहीं है वो सपने में आकर मुस्कुराता है। इन सपनों को हल्के में मत लो। ये केवल सपने नहीं है, ये भगवान का वो तरीका है जिससे वो तुम्हें बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब सुबह उठकर मन में एक अजीब सी उम्मीद हो, जब कोई कारण ना हो, फिर भी मन कहे कि सब ठीक हो जाएगा, तो ये मन की आवाज नहीं है, ये भगवान की आवाज है जो तुम्हें सुनाई दे रही है। पांचवा संकेत, जब अचानक कोई अनजान मदद के लिए आए। कभी कभी ऐसा होता है कि जब तुम बिल्कुल अकेले हो, जब लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा, तभी कोई अनजान इंसान तुम्हारी जिंदगी में आता है।
कोई जिसे तुमने कभी जाना नहीं था, कोई जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारी मदद करता है, कोई जो तुम्हें सही समय पर सही बात कह देता है। ये इंसान संयोग से नहीं आया, भगवान ने उसे भेजा है। जब तुम्हारी परीक्षा पूरी होने को होती है तब भगवान इसी तरह अपने संदेशवाहक भेजते हैं। इतिहास में देखो, जब भी किसी महान इंसान का समय आने वाला था तब एक गुरु, एक मित्र, एक अजनबी उसकी जिंदगी में आया और सब बदल गया। अगर इन दिनों तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आया है जो तुम्हें अच्छा महसूस कराता है तो उस इंसान को भगवान का उपहार समझो। ये 5वां संकेत है। छठा संकेत, जब भीतर से आवाज आए कि बस अब और नहीं। भक्तों, ये सबसे गहरा संकेत है। कभी कभी जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब इंसान भीतर से टूट जाता है। वह रोता है पर उस रोने में एक अजीब सी सफाई होती है। वह थक जाता है पर उस थकान में एक अजीब सा सुकून होता है। वह हार मान लेता है पर वह हार किसी और शक्ति को सौंपने जैसी होती है। जब इंसान भगवान के सामने पूरी तरह झुक जाता है और कहता है अब मेरे बस का नहीं, तू ही संभाल, तब भगवान सच में संभाल लेते हैं। यह समर्पण ही वह दरवाजा है जिसके खुलते ही अच्छे दिनों की बाढ़ आती है। जब इंसान अपना अहंकार छोड़ देता है तब भगवान की कृपा उतरती है। ये भीतरी टूटना तुम्हारी हार नहीं है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत है। 7वां संकेत, जब छोटी छोटी इच्छाएं अचानक पूरी होने लगे। भक्तों, ध्यान से देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ी इच्छाएं तो अभी पूरी नहीं होती पर छोटी छोटी बातें अचानक ठीक होने लगती है। जो काम अटका था वो अचानक बन जाता है, जो मन में था वो अचानक मिल जाता है, जिससे मिलने की इच्छा थी वो अचानक सामने आ जाता है। ये संयोग नहीं है, ये भगवान का तरीका है तुम्हें ये बताने का कि मैं सुन रहा हूं। ये छोटी छोटी इच्छाओं का पूरा होना उस बड़े बदलाव की पूर्व सूचना है जो आने वाला है। जैसे बरसात से पहले हवा बदलती है, वैसे ही अच्छे दिनों से पहले छोटी छोटी खुशियां आने लगती हैं। जब ये संकेत मिले तो भगवान का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि ये शुक्रगुजारी तुम्हारे अच्छे दिनों को और करीब लाती है। प्यारे भक्तों, अब रुको और सोचो, क्या यह संकेत तुम्हारी जिंदगी में आ रहे हैं? क्या तुम्हारी जिंदगी में कुछ टूट रहा है? क्या मन भगवान की तरफ खिंच रहा है? क्या कोई अनजान मदद के लिए आया है? क्या भीतर से एक आवाज आ रही है? अगर हां तो हाथ जोड़ो और भगवान को धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे दिन दूर नहीं हैं। पर एक बात याद रखो, यह संकेत केवल उन्हें दिखते हैं जिनका मन शांत हो, जो शिकायत में डूबे हैं। उन्हें यह संकेत दिखते ही नहीं जो हर वक्त घबराए हुए हैं, उन्हें यह संकेत सुनाई नहीं देते। इसलिए आज से थोड़ा रुको, थोड़ा चुप रहो।